हेलो स्टूडेंट, प्राण टेक क्लासेस में सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। डिप्लोमा ईयर के छात्रों के लिए आज का सेशन होने वाला है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का। और अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में आज का जो सेशन में चैप्टर रहेगा वो रहेगा डे मॉइवर प्रमेय। लास्ट के सेशन में आप सभी छात्रों को मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था और ये मैंने बोला था कि एक ही वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा क्लियर करवा दूंगा। अगर जिस छात्र ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एक ज़रूर वीडियो देखें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको मिनिमम से मिनिमम 4 नंबर का आपको क्वेश्चन मिलता है, 4 से 6 नंबर का। तो आपको एक ही वीडियो में 4 से 6 नंबर कवर हो रहे हैं, एक ही वीडियो में आपको ये 6 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई सेशन में क्वेश्चन रह जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर के में वीडियो देखने के बावजूद भी, तो मैंने उस वीडियो में भी बताया है कि यदि क्वेश्चन रह जाता है तो उसे आप नोट डाउन करें और नोट डाउन करने के बाद उसे सॉल्व करें। और सॉल्व अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे क्वेश्चन को भेज सकते हैं, जिससे कि आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ठीक है, तो आज देखते हैं कि डे मॉइवर प्रमेय है क्या। तो देखिए, डे मॉइवर एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, अब्राहम डे मॉइवर। उन्होंने कहा कि यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सपोज दैट आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा हो, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की यदि पावर एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, डॉट डॉट हो सकता है, सपोज दैट वो एन टाइम तक हो, हम ये मान के चले। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे वो डे मॉइवर ने बताया है, और उन्हीं के नाम पर इस प्रमेय का नाम रखा गया है डे मॉइवर प्रमेय। अब होता क्या है कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर में ये कॉस और साइन है, कॉस और साइन का यदि थीटा इक्वल है तो हम इस प्रमेय को इस प्रकार लिख सकते हैं, कॉस एन थीटा प्लस का आई साइन थीटा। हो सकता है सपोज दैट ये इस तरीके का है, कॉस एक्स प्लस का आई साइन बाई, और आपने यहाँ मैं ये लिख देता हूँ कि जो x है वो नॉट इक्वल है किसके, y के। तो जब इस कंडीशन बनेगी, यानी कि थीटा इक्वल रहेगा कॉस और साइन का, तो डे मॉइवर ने कहा है कि उसे आप इस तरीके से एन थीटा इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यदि थीटा इक्वल कॉस और साइन का नहीं रहता है तो इसे सॉल्व करना संभव नहीं होगा, तो इसे आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम जो पढ़ेंगे इस बेस पे सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे इस डे मॉइवर थ्योरम में। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आपको उनके तरीके बताता चला जाऊंगा। देखिए, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हो रहा है, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस पाई बाई 10 माइनस का आई साइन पाई बाई 10 और उसकी पावर माइनस का 10 का मान बताना है। ठीक है, इंग्लिश के लिए ये भी क्वेश्चन लिखा है। तो अब इसमें देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि कॉस पाई 10 माइनस का आई साइन पाई बाई 10 और उसकी पावर आपके पास कितनी है, माइनस का 10। इसे अगर सॉल्व करूं तो डे मॉइवर के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, माइनस का 10 पाई अपॉन 10 माइनस का आई साइन माइनस का 10 पाई अपॉन 10, 10 से वैल्यू 10 कैंसिल, तो फाइनली यहाँ बचेगा कॉस माइनस का पाई अपॉन 10, सॉरी माइनस का पाई माइनस का आई साइन माइनस का पाई। और आप सभी छात्रों को पता है कि कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है, तो ये प्लस का कॉस थीटा यानी कि पाई, साइन माइनस का थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का साइन थीटा की जगह पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1 प्लस का आई, और साइन 180 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर देख सकते हैं, वो क्या आएगा, माइनस का 1 कॉस 180, पाई मीन्स 180, और 180 की वैल्यू क्या होगी,
साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है 0, सॉरी, तो ये हो जाएगा साइन जीरो सॉरी कॉस जीरो की वैल्यू, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। देखिए ये टाइप क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कहा गया कॉस 3 थीटा प्लस का आई साइन 3 थीटा की पावर 4 और इधर कॉस 4 थीटा माइनस का आई साइन 4 थीटा की पावर 3 का मान बताना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसे कॉस थीटा है, कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा और इसकी पावर 3 लिख दूं और इसे जब सॉल्व करूंगा तो इसी के अकॉर्डिंग होगा जैसा कि मैंने पीछे क्वेश्चन में देखा है। और इसकी भी पावर आपके पास कितनी है, इसकी भी पावर आपके पास है कितनी 4। नीचे आइए, नीचे अपॉन में क्या दिया गया, यदि मैं इस कॉस 4 थीटा को ऐसे लिख दूं माइनस का 4 थीटा माइनस का आई, सॉरी माइनस माइनस प्लस का आई साइन माइनस का 4 थीटा, क्या किया कि ये माइनस को साइन माइनस थीटा होता है साइन माइनस थीटा, तो इस माइनस की जगह ऐसे लगा दूं, क्या इसे मैं सॉल्व करूंगा तो यही होगा, ठीक है। और इसकी भी पावर कितनी है, इसकी भी पावर है कितनी 3। इसे अगर और मैं सॉल्व करूं तो कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा और इसकी पावर मैं लिख सकता हूं कितनी 12। अपॉन में आ जाओ, नीचे क्या है, नीचे यदि मैं कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा तो इसकी पावर क्या माइनस का मैं 4 लिख सकता हूं और उस सभी की पावर को मैं क्या लिखूंगा 12। तो क्या अगर मैं इसे और सॉल्व करूं तो इसे ऐसे लिख दूं कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा इसकी पावर 12 और नीचे अपॉन में लिखूंगा कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, ये 12 नहीं आएगा 3 आएगा, ये थोड़ा ये गलत दिख गया, ये यहाँ आएगा, इसकी पावर कितनी थी 3, तो ये 3 और उस सभी की पावर कितनी है हमारे पास, ये सभी की पावर हमारे पास है माइनस का 12 हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी अपॉन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा और जब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो 12 और ये ऊपर जाएंगी सब्ट्रैक्ट होगी तो क्या होंगी प्लस का 12, यानी कि मैं फाइनली इसका आंसर बता सकता हूँ, तो वो होगा कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा की पावर कितनी होगी 20। यदि छात्रों को समझ में आया होगा डिमावर पर मेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा और नीचे दिया गया साइन थीटा प्लस का आई कॉस थीटा। तो सभी छात्र इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें और कमेंट में इसका आंसर मुझे बताएं कि इसका आंसर आया क्या है। सभी छात्र रफ कॉपी और पेन लेके इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा। ये भी क्वेश्चन अगर आप सभी व्यक्ति स्टूडेंट चाहेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड की तरह है। माइनस को केवल आपको रिमूव करना है, यहाँ से बेस सेम हो जाएगा, जब बेस सेम हो जाएगा तो पावर यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। अब मैं इसे अगर और आपसे सॉल्व ही करवा दूं, कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा और इसकी पावर होगी 4 और यहाँ मैं लिख सकता हूँ कॉस माइनस थीटा माइनस का आई साइन माइनस थीटा और उसकी पावर कितनी 3। तो क्या कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा इसकी पावर अगर 4 है, यहाँ से अगर -1 ले लेंगे बाहर डिमाइवर के अकॉर्डिंग, सॉरी ये माइनस प्लस आई साइन थीटा और इसकी पावर क्या होगी -3। अब बेस दोनों के सेम है तो पावर आपकी ऐड हो जाएंगी, मल्टीपल में तो ऐड होके कितनी होंगी 4 माइनस का 3, यानी कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपके पास आई 1। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 1 प्लस का साइन फाई प्लस का आई कॉस फाई की पावर n और 1 प्लस का साइन फाई माइनस का आई कॉस फाई की पावर n, और आपको प्रूफ करना है कॉस n पाई बटे 2 माइनस का n पाई प्लस का साइन
एन पाई अपॉन 2 माइनस का एन फाई। पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 1 प्लस का साइन फाई प्लस का आई कॉस फाई अपॉन 1 प्लस का साइन फाई माइनस का आई कॉस फाई। और इस सभी की पावर कितनी है, इन सभी की पावर है। तो पहले तो क्या, इसमें जो रियल नंबर आपको दिया गया 1 प्लस साइन फाई है, ये भी रियल नंबर 1 प्लस साइन फाई है। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस फाई कॉस फाई। पहले रियल नंबर को हम केवल एक नंबर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, तो साइन को ऐसे भाग में डिवाइड करें वो 1 कैंसिल हो जाए। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला है नहीं है। तो पहले इस साइन को हम कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, 1 प्लस का यदि मैं कॉस पाई बाई 2 माइनस का फाई लिख दूं, अब ये हो गया। इसी प्रकार से इसे साइन कॉस को क्या लिख दूं, साइन पाई बाई 2 यानी कि 90 माइनस का थीटा। और नीचे क्या कर दूं, ये 1 प्लस का साइन सॉरी कॉस कॉस पाई बाई 2 माइनस का फाई माइनस का आई साइन पाई बाई 2 माइनस का फाई। और उन सभी की पावर कितनी है। अब क्या करता हूँ, कॉस का एक फॉर्मूला है आप सभी जानते हैं। यदि कॉस थीटा इक्वल टू हाफ एंगल में खोलेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1 होगा। ये -1 से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ खोल देते हैं। इसकी जगह रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 और थीटा की जगह वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 माइनस का फाई, यानी लिखूंगा पाई बाई 2 माइनस का पाई अपॉन प्लस का, क्या हाफ एंगल में इसका भी फार्मूला होता है, बिल्कुल होता है। और वो होता है क्या, साइन थीटा इक्वल टू होगा 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे। तो यहाँ अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो क्या होगा, 2 साइन पाई बाई 2 माइनस का फाई बटे 2 इंटू कॉस पाई बटे 2 माइनस का फाई होगा। ये सेम फॉर्मूले नीचे खोल देता हूँ। इस कॉस की जगह क्या रखूंगा, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस का फाई अपॉन 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का आई और इसकी जगह 2 साइन पाई बटे 2 माइनस का फाई बटे 2 कॉस पाई बटे 2 माइनस का फाई। और उन सभी की पावर कितनी है, यहाँ ये देखेंगे हम कि माइनस और ये -1 हो रहे हैं यहाँ पे, ये -1 और ये प्लस का कैंसिल, इस प्रकार से ये माइनस और ये प्लस का। अब यहाँ बचा क्या देखो, अब यहाँ जो बचेगा उसे आप देखिए, यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस का फाई और अपॉन में क्या बचा था, प्लस का। और क्या बचा, आई साइन पाई बटे 2 माइनस का फाई अपॉन 2 इंटू कॉस पाई बटे 2 माइनस का फाई। ये क्या बचेगा, ये भी यही चीज, कॉस स्क्वायर पाई बटे 2 माइनस का फाई अपॉन प्लस का सॉरी माइनस का आई 2 साइन पाई बटे 2 माइनस का फाई अपॉन 2 इंटू कॉस पाई बटे 2 अपॉन फाई बटे, और होल पावर कितनी है आपकी। अब आपने ये देखा होगा कि 2 का जब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो पाई बाई 4 होगा, माइनस का पाई बटे 2 होगा। यानी मैं एक बार लिख लेता हूँ, और ये दोनों जगह से ऊपर से भी 2 की कॉमन और नीचे भी 2 कॉमन।
तो जब कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का पाई बटे 2, यहाँ बचेगा आई साइन पाई बाई 4 माइनस का पाई बटे 2 टू कॉस पाई बाई 4 माइनस का पाई बटे अपॉन, नीचे क्या बचा, नीचे से भी 2 कॉमन अगर आता है तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का पाई बटे 2 माइनस का आई साइन पाई बाई 4 माइनस का पाई बटे 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस का पाई बटे, ऑल ओवर पावर कितनी है, क्या ये से 2 वैल्यू कैंसिल, और दोनों जगह से आपने देख पा रहे होंगे दोनों ही जगह से यहाँ से और यहाँ से कॉस कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं कॉस बाहर ले लूँगा तो क्या आएगा, निकले कॉस पावर n, और क्या निकलेगा पाई बाई 4 माइनस का पाई बटे, बाहर निकलेगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, और नीचे से भी यही चीज़ कॉमन आएगी कॉस की पावर n पाई बाई 4 माइनस का पाई बटे, अंदर बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा यहाँ पे कॉस पाई बाई 4 माइनस का पाई बटे 2, एक बचेगा और प्लस का आई साइन पाई बाई 4 माइनस का पाई बटे वैल्यू बची, नीचे भी यही चीज़ बचेगी कॉस पाई बाई 4 माइनस का पाई बटे और माइनस का आई साइन पाई बाई 4 माइनस का पाई बटे, और इन सभी की पावर कितनी, दोनों वैल्यू को कैंसिल कर सकता हूँ, सेम वैल्यू है, ठीक है ना। अब फिर वही चीज आप इस माइनस को किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे थीटा माइनस कर दूंगा, माइनस का थीटा अगर कर दूंगा तो प्लस का हो जाएगा, हमें प्रूफ क्या चाहिए था वो देख, हमें चाहिए था कॉस एन पाई माइनस का एन पाई प्लस का आई साइन एन पाई माइनस का एन पाई। अब हमें क्या, यदि इस माइनस का थीटा कर दूं, अलग अलग कर दूं, यहाँ बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास कॉस पाई बाई 4 माइनस का पाई बटे 2 प्लस का आई साइन पाई बाई 4 माइनस का पाई बटे 2, और नीचे भी यही चीज बचेगी लेकिन माइनस की, कॉस पाई बाई 4 माइनस का पाई बटे 2 माइनस का आई साइन पाई बाई 4 माइनस का पाई बटे 2, इसकी भी पावर n और इसकी पावर यही होगी। क्या मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ना ले लूँ, इस साइन थीटा को, माइनस के साइन थीटा को आप इस तरीके से लिख सकते हैं साइन माइनस का थीटा, या कॉस प्लस थीटा को हम ऐसे लिख सकता हूँ कॉस माइनस का थीटा, लिख सकता हूँ ना। तो बस वही वैल्यू अगर मैं ये कर दूँ तो कॉस माइनस का थीटा ये हो जाएगा, ये साइन माइनस का पाई बाई 4 माइनस का पाई बटे 2 होगा, तो ये जो माइनस की वैल्यू आएगी वो यहाँ आ जाएगी, कहने का मीन्स मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई 4 माइनस का पाई बटे 2 प्लस का आई साइन पाई बाई 4 माइनस का पाई बटे 2, और इन सभी को मैं कट पावर 2n लिख सकता हूँ। ये क्वेश्चन में मैंने बताया है, यदि cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा है और इसकी पावर n है तो कैसे लिखूंगा, cos n थीटा प्लस का आई साइन n थीटा, यदि cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा और पावर माइनस का n है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos n थीटा माइनस का आई साइन n थीटा लिख पाऊंगा। तो क्या यही फॉर्म है इसका, माइनस का अगर n हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का n हो जाएगा, यानी कि 2n हो जाएगा ये। अब अगर मैं डिमाइवर का यूज करूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ cos 2n पाई अपॉन 4 माइनस का 2n
पाई अपॉन 2 प्लस का आई साइन 2n पाई माइनस का 2n फाई अपॉन 2 ऑन 4 अपॉन, ये अगर ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, कॉस n पाई बाई 2 माइनस का n पाई पाई प्लस का आई साइन, ये होगा n पाई बाई 2 माइनस का n पाई। सबका आंसर हो, क्या क्वेश्चन पूरा समझ में आया सभी छात्रों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, 1 प्लस का कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा और 1 प्लस का कॉस थीटा माइनस का आई साइन। प्रूफ आपको ये करना है, सेम है कि आपको इसे 1 को मैं इसे शॉर्ट में करता हूँ, आप लोग भी इसे करें पहले, फिर उसके बाद में अगर आपका आंसर नहीं निकलता है तब आप इस वीडियो को आगे देखें। तब तक के लिए वीडियो को पॉज भी करके आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। सॉल्व करने पर आप देखेंगे आपका आंसर वीडियो में लास्ट में बताया वो आंसर सेम आता है कि नहीं। तो आप जैसे कि पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं कि इस कॉस थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस का 1 और इस साइन थीटा की जगह लिख देंगे 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे पावर n प्लस का यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस का 1 और यहाँ होगा आई इंटू 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे पावर। क्या ये -1 +1 कैंसिल, क्या +1 -1 कैंसिल, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस का आई टू 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 पावर भी क्या है प्लस का, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस का आई इंटू साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 पावर क्या क्या, यहाँ से आप सभी छात्र देख रहे हैं 2 कॉस थीटा बटे 2 कॉमन आएगा, जब कॉमन बाहर निकलेगा तो पावर कितनी, की पावर क्या हो जाएंगी n और पावर क्या हो जाएंगी, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा बटे 2 प्लस का आई साइन थीटा बटे, सेम कंडीशन यहाँ पे भी कर देंगे 2 की पावर n इंटू कॉस की पावर n थीटा बटे 2 कॉमन यहाँ से भी आएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा बटे 2 माइनस का आई साइन थीटा बटे और उसकी पावर, ये ऑल ओवर कॉमन आ रहा है 2 की पावर n इन कॉस की पावर n और थीटा बटे 2 पूरे में से कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा बटे 2 प्लस का आई साइन थीटा बटे 2 और उसकी पावर क्या होगी n प्लस का यहाँ क्या होगा कॉस थीटा बटे 2 माइनस का आई साइन थीटा बटे 2 और पावर क्या होगी, समस्या नहीं यहाँ पे। अब आप इस डिमाइवर का यूज करके n को क्या लिख सकता हूँ मैं, n को लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये जैसा लिखा है लिखा रहने दिया 2 कॉस थीटा बटे 2, n को लिख सकता हूँ कॉस n थीटा बटे 2 प्लस का आई साइन n थीटा बटे 2 लिख सकता हूँ प्लस का, इसमें क्या लिखूंगा कॉस n थीटा बटे 2 माइनस का आई साइन n थीटा बटे 2, क्या ये वैल्यू कैंसिल दोनों, फाइनली यहाँ जो बचेगा 2 कॉस 2 की पावर n कॉस पावर n इंटू थीटा बटे 2 और बचेगा 2 कॉस n थीटा बटे, ये 2 की पावर 1 मल्टीपल में बेस सेम है तो क्या होगा 2 पावर n प्लस का 1 इंटू कॉस पावर n, यहाँ होगा थीटा बटे 2 इंटू कॉस n
थीटा बटे, क्या यही प्रूफ करना था? यही हमारा राइट हैंड। सभी छात्रों को क्वेश्चन समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी अभी तक 6 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, एक छुड़वाया है, वो आप कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे। वो सारे ही इंपॉर्टेंट और लास्ट के 7 ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को मिस ना करें। आपको दिमाग पर मुझे इसी ही वीडियो में कंप्लीट ही होगा। केवल एक टॉपिक बचेगा या एक ही क्वेश्चन बचेगा, इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। बाकी ये डिमाइवर पूरा कंप्लीट है। यही वीडियो में आप बिल्कुल ध्यान से देखें। अगर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन सामने लिखा है, अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, फिर भी आप अपनी रफ कॉपी में से रिवाइज करके सॉल्व करके जरूर, और अगर नहीं आता है तो एक बार वीडियो देखें, बाद में नेक्स्ट पे आपको क्या दिया गया है, आपको जो वैल्यू दी गई है इसमें, टू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स प्लस का 1/x और टू कॉस फाइव इक्वल टू वाई प्लस का 1/y। तो आपको प्रूफ करना है टू कॉस थीटा प्लस का फाइव इक्वल टू, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। तो आप देखिए, जब ये प्रूफ करेंगे तो आप इसमें देखेंगे, ना तो हमारे पास ये रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर तो है नहीं है, और एक्स वाई दोनों मल्टीपल में है। तो हम ऐसा क्यों ना करें, इससे आप x की वैल्यू और इससे आप y की वैल्यू क्यों ना निकालें। तो देखते हैं। तो टू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स प्लस का 1/x है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो टू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x, यानी कि मैं इसे कहूंगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 2x कॉस थीटा। और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x कॉस थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। अब ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं इसे एक काम कर लेता हूँ, 2x कॉस थीटा, क्या मैं इस 1 की जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और आप ये देखेंगे, ये पूरी वैल्यू जो होगी वो x माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग बना रही है। और ये साइन थीटा को अगर मैं उस साइड भेज दूं तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या जब ये होल वर्ग बना रही है तो x कॉस थीटा इक्वल टू, अगर ये वर्ग को हटाएंगे तो वर्ग मूल लगेगा और वो क्या होगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो x माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू, ये माइनस का मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे ऐसे लिख दूं, रूट में माइनस का 1 इंटू साइन थीटा। तो x माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू -1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, आई इंटू साइन थीटा। क्या मैं x इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। क्या ये x की वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गई। इसी प्रकार से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, आप सभी छात्र निकाल लेंगे, और मैं डायरेक्टली लगता हूँ कि y की वैल्यू जो होगी वो होगी, आप लेकिन जरूर निकालेंगे, कॉस फाइव प्लस का आई, ये y की वैल्यू मैंने, ठीक है। अब आप देखिए क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो इस प्रूफ का मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, राइट हैंड साइड में हमारा एक्स बाई प्लस का 1/x बाई, एक्स की जगह वैल्यू आपको पता है क्या निकल के आई है, एक्स की जगह वैल्यू हमारे पास निकल के आई है कॉस थीटा प्लस का आई साइन, और बाई की जगह कॉस फाइव प्लस का आई प्लस का 1/, सेम कंडीशन नीचे भी, इसकी जगह क्या, कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। यहाँ क्या होगा, कॉस फाइव प्लस का आई साइन फाइव। अब बताइए, अब आपको एक फॉर्मूला बता दूं,
अगर कॉम्प्लेक्स नंबर cos x प्लस का i sin x पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में cos x cos y प्लस का i sin y, अगर इस कंडीशन का है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करके आएगा cos x प्लस का y प्लस का i sin x प्लस का। अगर यहीं ये कंडीशन बन जाती है cos x प्लस का i sin x पहला ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में cos y माइनस का i sin y दूसरा ब्रैकेट, तो इसे हम लिख सकते हैं cos x माइनस का y प्लस का i sin x माइनस का y। अगर कहीं ये ब्रैकेट चेंज हो जाए cos x माइनस का i sin x हो जाए, और इसे मैं लिख सकता हूँ cos y प्लस का i sin y, इक्वल में क्या होगा cos x माइनस का y माइनस का i sin x माइनस का y। कहीं अगर ये दोनों ब्रैकेट ही माइनस के मिल जाए cos x माइनस का i sin x, cos y माइनस का i sin y इक्वल टू क्या होगा cos x माइनस y माइनस का i sin x माइनस का y। ठीक है, माइनस का ये और ये प्लस। तो ये चार फॉर्मूले, अब ये फॉर्मूले आए कैसे हैं, तो आप सभी छात्र अपनी रफ कॉपी में इन दोनों का करेंगे मल्टीपल। जब मल्टीपल पहले करेंगे कॉस का इसके साथ, पहले कॉस का के साथ, फिर कॉस का, फिर उसके बाद में साइन का इसके साथ, साइन का पहले इसके साथ, और फिर साइन का। इमेजिनरी नंबर एक साथ कर लेना, और आपका रियल नंबर एक साथ कर लेना, तो आपका जो फॉर्मूला निकलेगा वो यही निकलेगा। सेम चारों फार्मूले इसी नोट डाउन करना चाहें इसे नोट डाउन कर लें, याद करना चाहें तो ठीक है। अब देखिए cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा, cos फाई प्लस का आई साइन फाई, क्या मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस का फाई प्लस का आई साइन थीटा प्लस का, ये भी ऐसे लिख दूँ cos थीटा प्लस का फाई प्लस का आई साइन थीटा प्लस का फाई। समस्या तो नहीं इसमें। अब अगर मैं cos थीटा प्लस का फाई से मैं इसकी पावर माइनस का वन कर दूं, ऊपर जाएगा तो माइनस की वन हो जाएंगी, आई साइन थीटा प्लस का फाई, इसे मैं लिख दूं cos थीटा प्लस का फाई प्लस का आई साइन थीटा प्लस का फाई, और इसकी पावर क्या होगी माइनस की वन। रिमाइंडर का अगर मैं यूज करूंगा तो cos थीटा प्लस का फाई प्लस का आई साइन थीटा प्लस का फाई, क्या यहाँ लिख सकता हूँ cos माइनस थीटा प्लस का फाई प्लस का आई साइन माइनस थीटा प्लस का फाई। जब ये माइनस का बाहर आएगा तो cos वाला टर्म प्लस का हो जाएगा, आई साइन थीटा प्लस का फाई प्लस का cos थीटा प्लस फाई माइनस का आई साइन थीटा प्लस का फाई। क्या ये वैल्यू कैंसिल कर दूँ इसके साथ माइनस प्लस, फाइनली जो रिजल्ट हमारे पास बचा वो क्या बचा, ये बचा 2 cos थीटा प्लस, और यही हमारा लेफ्ट हैंड। सभी को समझ में आया क्वेश्चन। इसी टाइप का मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपको सेम दिया है डाटा 2 cos थीटा इक्वल टू एक्स प्लस का वाई, 2 cos फाई इक्वल टू, आपको अब जो प्रूफ करना होगा वो ये प्रूफ एक्स अपॉन वाई और वाई अपॉन एक्स। प्रूफ करके हमें ये बताएं कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 8 आपका राइट लेफ्ट हैंड साइड
आया है या नहीं। आप राइट साइड लेंगे और लेफ्ट साइड आप इसका आंसर निकालेंगे, जैसे कि पीछे क्वेश्चन में तो आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और उसका लिखेंगे आंसर कंप्लीट। अभी कमेंट बॉक्स में यही आंसर आप जरूर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस का आई की पावर एन और 1 माइनस आई की पावर एन आपको प्रूफ करना है, वो क्या है। तो पहले तो ये हमें क्या दिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया और वो भी पोलर फॉर्म में नहीं दिया। पोलर फॉर्म में जब भी दिया जाता है तो आपको कॉस और साइन होता है। तो 1 प्लस आई का पहले तो निकालते हैं पोलर। पोलर फॉर्म निकालने के लिए आप क्या कहेंगे, आर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा होता है, यही तो होता है पोलर फॉर्म। बट इसका आर जो होगा वो आर आपका क्या निकलेगा, आपने पढ़ा है में कॉम्प्लेक्स नंबर में थीटा यहाँ से जो निकलेगा तो वो थीटा भी आप निकाल के बताएंगे मुझे, और थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो मेरे अकॉर्डिंग निकलेगी पाई/4, और आप इसकी वैल्यू जरूर निकालेंगे थीटा इक्वल टू कैसे निकलेगा वो भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये करवा चुका हूँ। तो इस 1 प्लस आई को मैं लिख सकता हूँ √2 कॉस पाई/4 प्लस का आई साइन पाई/4। इसी प्रकार से 1 माइनस आई को मैं लिख सकता हूँ क्या, √2 कॉस, माइनस की वैल्यू दी गई है तो माइनस में कॉस पाई/4 माइनस का आई साइन पाई/4 लिख सकता हूँ। तो यही वैल्यू को मैं अगर यहाँ रखूँ, देखिए क्या होगा, तो ये होगा √2 और ब्रैकेट में होगा कॉस पाई/4 प्लस का आई साइन पाई/4, और उसकी पावर आपके पास कितनी, यहाँ क्या होगा प्लस का √2 और ब्रैकेट में होगा कॉस पाई/4 माइनस का आई साइन पाई/4। अगर मैं वही डिवाइवर का यूज करूं तो आप पता होना चाहिए कि √2 की पावर n होगा, क्या इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस n पाई/4 प्लस का आई साइन n पाई/4 प्लस का √2 पावर n इंटू ब्रैकेट में जो होगा वो कॉस n पाई/4 माइनस का आई साइन n पाई/4, यही होगा। √2 की पावर n ऑल ओवर कॉमन ले लेंगे, अंदर जो ब्रैकेट में बचेगा वो cos n पाई सेम होंगे तो होगा क्या 2 cos n पाई/4, और ये माइनस का और ये प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा यही। इसे मैं रूट को ब्रेक करूंगा तो क्या होगा 2 की पावर n/2 इंटू 2 की पावर 1 टू cos n पाई/4। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर n/2 प्लस का 1 टू cos n पाई/4। ये आपका क्या है राइट साइड, यही। उम्मीद है सभी छात्रों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिया गया क्या कि एक्स आर की वैल्यू दी गई है cos पाई/2 की पावर आर प्लस का साइन है यहाँ प्लस आई साइन पाई/2 की पावर आर। तो आपको ये प्रूफ करना है, वो ये प्रूफ करना है कि x1 x2 x3 प्रिंट हो गया, x1 x2 x3 डॉट 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 इनफाइनाइट, इनकी जो वैल्यू होगी वो आएगी cos पाई या माइनस का 1 x1 x2। तो देखिए आपको जो दिया गया है वो दिया गया है एक्स आर की वैल्यू एक्स आर, और वो क्या दिया गया cos पाई/पावर आर प्लस आई साइन पाई/पावर। अगर मैं यहाँ से x1 निकालूं तो क्या होगा
कॉस पाई अपॉन पावर 1 प्लस का आई साइन पाई अपॉन पावर। अगर मैं यहाँ से x2 की वैल्यू निकालूं तो यहाँ होगा कॉस पाई अपॉन पावर 2 प्लस का आई साइन पाई अपॉन 2 पावर। वहीं x3 अगर मैं निकालूं तो क्या होगा कॉस पाई अपॉन 2 पावर 3 प्लस का आई साइन पाई अपॉन 2 पावर 3 डॉट 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 ऐसी सभी इनफाइनाइट तक निकल आएंगे। अगर मैं इन्हें इस तरीके से यहाँ दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है x1 x2 x3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, इसी कंडीशन में रख दूं तो क्या होगा, ये होगा कॉस पाई अपॉन 2 की पावर 1 प्लस का आई साइन पाई अपॉन। दूसरे यहाँ पे क्या होगा कॉस पाई अपॉन पावर 2 प्लस का आई साइन पाई अपॉन पावर 2। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा कॉस पाई अपॉन 2 पावर 3 प्लस का आई साइन पाई अपॉन पावर 3 डॉट 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 कहाँ तक होगा इनफाइनाइट तक। पीछे क्वेश्चन में आपने देखा है यदि कॉस एक्स प्लस का आई साइन एक्स और दूसरे ब्रैकेट में कॉस वाई प्लस का आई साइन वाई होता है तो क्या होता है कॉस एक्स प्लस का वाई। मैं एक बार लिख देता हूं अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मैंने पीछे क्वेश्चन में ये लिखा था एक फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस का आई साइन एक्स और दूसरे ब्रैकेट में कॉस वाई प्लस का आई साइन वाई। जब ये होता है तो उससे क्या लिखेंगे कॉस एक्स प्लस का वाई प्लस का आई साइन एक्स प्लस ये लिखेंगे ना। ये आपको पीछे फॉर्मूला क्लियर करवाया है। तो यहाँ देखिए यहाँ ये दोनों में क्या लिखेंगे कॉस पाई बटे 2 की पावर 1 प्लस का पाई बटे 2 की पावर 2 लिखेंगे ना, प्लस आई साइन पाई बटे 2 की पावर 1 प्लस का पाई बटे 2 पावर 2 ऐसे लिखेंगे। फिर जब इसका करेंगे तो वही एक्स, अब जब इन दोनों का आ जाएगा तो अगर दूसरे ब्रैकेट में भी मैं अगर कॉस एक्स प्लस का आई साइन एक्स करूं फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब मैं इसे लिखूंगा कैसे वो देखिए, इसे इस तरीके से लिखूंगा कि कॉस पाई बटे 2 की पावर 1 प्लस का पाई बटे 2 की पावर 2 प्लस का पाई बटे 2 की फिर प्लस आई साइन सेम कंडीशन। कहाँ तक जाएगा ये थोड़ा और सॉल्व, ये जाएगा कहाँ तक लिखते जाएंगे ऐसा प्लस डॉट 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 यही चीज कहाँ तक लिखते जाएंगे इन प्लस आई साइन सेम वहाँ पे भी पाई बटे 2 की पावर 1 प्लस पाई बटे 2 की पावर 2 प्लस पाई बटे 2 प्लस डॉट 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 जाएगा ना। अब इसे देखिए इनफाइनाइट तक जाएगा तो आप ये समझिए 1 प्लस का जैसे ए प्लस का ए आर प्लस का ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता था। क्या हमारी ये उत्तर श्रेणी होती थी जीपी सीरीज होती थी, और जीपी सीरीज में एस इनफाइनाइट इक्वल टू जो हमारा निकलता था वो क्या निकलता था 1/1 माइनस का आर। सेम इसमें भी निकलेगा, इसका क्या निकलेगा कॉस और ए की जगह वैल्यू क्या है पाई बटे अपॉन 1 माइनस आर की जगह वैल्यू क्या है पाई बटे 2 की पावर 2 का पाई बटे आर की जगह अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी पाई बटे 2 की पावर 2 का पाई बटे, यानी कि ये जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी क्या 3 पाई बटे यानी कि 2 की 3 पाई बाई, यही तो आर की वैल्यू निकली, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाई और इधर हो जाए सॉरी 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 आर निकालेंगे वो हम रेशियो में निकालते हैं, ये हम निकाल रहे हैं डिफरेंस। आर इक्वल टू जो निकलेगा वो निकलेगा पाई बटे 2 की पावर 2 अपॉन पाई बटे, ये हम क्या फर्स्ट फोर्थ का गुणा करेंगे तो यानी कि वैल्यू आएगी 1/2। आर की वैल्यू 1/,
यहाँ से आर की वैल्यू 1/2 प्लस आई साइन, इसमें भी वही कंडीशन, पाई/2 माइनस का 1 माइनस का 1/2। फाइनली जो बचा है वो यहाँ बचेगा कॉस और ब्रैकेट में पाई/2 ये 1/2। सेम यहाँ पे भी आई साइन पाई/2 माइनस का 1/2। अब बताइए, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या वो देखें। बचा है वो हमारे पास बचा है कॉस पाई प्लस का आई साइन पाई। कॉस पाई की जगह वैल्यू क्या होगी, कॉस पाई की जगह वैल्यू हमारे पास 1 माइनस का प्लस का आई, साइन पाई की जगह वैल्यू 0। तो फाइनली आंसर क्या आया, माइनस का, या जो कॉस पाई लेके आना है तो वो देखिए कॉस पाई प्लस का इसकी जगह वैल्यू क्या है 0। फाइनली आंसर क्या है, कॉस पाई। दोनों आंसर आपके पास हैं। आप देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना था, कॉस पाई या माइनस का 1, वही आया। ये समझ में आया सभी छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट ईयर में ही आया है, 2023 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको कह रहा है कि आपको W इक्वल टू वैल्यू दी गई है 1/2 प्लस का आई √3/। पहले तो इसे हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पोलर फॉर्म के लिए आपको पता है कि r cos थीटा होगा प्लस का आई sin थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा। क्या यहाँ से r की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो r की वैल्यू जरा बताएं क्या निकलेगी। सभी छात्र अगर बताना चाहेंगे, r की वैल्यू जब मैंने फाइंड की है तो वो निकली है क्या, थीटा की वैल्यू जो मैंने फाइंड की है, तो थीटा की वैल्यू जो आएगी वो थीटा आती है हमारे क्या, tan इनवर्स y/x होता है या b/a होता है। e की जगह जो वैल्यू है √3/2, a की जगह वैल्यू है वो 1/2। तो इन दोनों को ब्रेक करेंगे तो थीटा इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो tan इनवर्स माइनस का √3। तो क्या थीटा इक्वल टू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँगा तो क्या tan इनवर्स माइनस का √3 होगा माइनस का, और माइनस का √3 जो वैल्यू होती है tan के पदों में वो होती है tan 60 की, और tan 60 को रेडियन में आप लिखोगे पाई/3, यानी कि tan पाई/3। तो यहाँ से जो थीटा इक्वल टू वैल्यू निकलती है वो निकलेगी पाई/। तो क्या मैं इसे पोलर फॉर्म को इस तरीके से लिख सकता हूँ, कॉस पाई/3 माइनस का आई साइन पाई/, लिख सकता हूँ उसे। अब देखिए, अब हमें क्वेश्चन दिया गया क्या सिद्ध करना है, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, W3। क्या मैं इसे ऐसे लिख दूँ, कॉस पाई/3 माइनस का आई साइन पाई/3 और की पावर 3। तो कॉस जब इसे डिमाइवर का यूज करेंगे तो 3 पाई/3 होगा, माइनस का आई साइन 3 पाई/3। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस पाई माइनस का आई साइन पाई। इस कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी, इस कॉस पाई की वैल्यू होगी माइनस का 1 और इसकी वैल्यू 0, यानी फाइनली आंसर जो आ रहा है वो क्या आएगा, माइनस का। तो ये इसका आंसर, प्रूफ में ये चीज़ है तो यहाँ माइनस कर लेना और फिर आप इसे सॉल्व करके देखना फिर से सही आएगा माइनस। ठीक, तो ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिमाइवर प्रमेय का प्रयोग करके 1/1/3 का मान ज्ञात करना। तो 1/1/3 का, वो भी डिमाइवर प्रमेय का यूज करके हम इसकी वैल्यू निकाल। पहले देखो, क्या मैं इसे 1 को 1 प्लस का 0i लिख सकता हूँ, और फिर जब इसे लिख सकता हूँ तो इसका पोलर फॉर्म भी हम ज्ञात कर सकते हैं। पोलर फॉर्म में हम ये देखेंगे कि थीटा इक्वल टू हमारे पास आएगा पाई/0, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू और r इक्वल टू, तो मैं इसे
1 प्लस 0i का जो पोलर फॉर्म होगा वो क्या मैं ऐसे कॉस प्लस का आई साइन 0 लिख सकता हूँ। इसकी पावर अगर 1/3 है 1/3 लगा सकता हूँ। तो 1/3 जब लग जाएगा तो क्या ऐसे रिमाइवर का यूज करके ऐसे लिख दूँ प्लस का आई साइन 2/3 लिख सकता हूँ। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब इसमें अगर मैं एक काम और करूँ, इसका अगर मैं व्यापक पद के रूप में लिख दूं तो क्या मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ कॉस 2n पाई प्लस का 0, व्यापक पद यही तो होता था, प्लस का आई साइन 2n पाई प्लस का 0। ठीक है ना। अब इसकी पावर क्या है, पावर है हमारे पास 1/3। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या मैं इसे 2n पाई बाई 3 लिख सकता हूँ, आई साइन 2n पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। अब ये हमारा 1 प्लस 0i का 1/3 का ये हमारा आंसर। बट इसमें n क्या है, तो n हमारे जितनी पावर 3 टाइम है तो n इक्वल टू मैं रख सकता हूँ 0 1। तो यदि मैं n की वैल्यू 0 रखूँ, यदि n इक्वल टू 0 में पुट करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो हमारा रिमाइवर का सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा 2/3 प्लस का आई साइन 2/, और इसे सॉल्व किया तो क्या निकला था 1। यदि मैं n इक्वल टू 1 रख देता हूँ 1, तो क्या सॉल्व क्या होगा कॉस 2 पाई/3 प्लस का आई साइन 2 पाई/, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1, कितना होगा ये होगा 120, और 120 की वैल्यू होगी माइनस का 1/, प्लस का ये 120 साइन 120 की जो वैल्यू होगी वो होगी √3/i। एक इसका ये आंसर। अब n इक्वल टू यदि मैं 2 रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ तो आप सभी छात्र मुझे वैल्यू बताएंगे, वैल्यू क्या निकलेगी। आप लिखें नंबर 12 कि जो n इक्वल टू 3 पर वैल्यू है वो n इक्वल टू कितनी। सभी छात्र कमेंट करके इसका मुझे आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार का दिया 1 प्लस का i की पावर 1/3 है, तो क्या 1 प्लस आई को पहले तो हम पोलर फॉर्म निकाल लें। पोलर फॉर्म निकालने के बाद इसका जो भी आएगा आंसर 1 प्लस आई का, उसे हम कैसे लिखेंगे कॉस 2n पाई प्लस का अल्फा, अल्फा क्या निकलेगा जो यहाँ से थीटा निकलेगा, प्लस का आई साइन 2n पाई प्लस का अल्फा की पावर क्या होंगी 1/3, और 1/3 है इसका मतलब n इक्वल टू 0 1 2 वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो वो आपकी कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन 13 का n इक्वल टू इसे हम n1 n2 और n3 इनकी वैल्यू कितनी आएंगी जरूर कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए x पावर 5 प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो पहले तो से मैं x की पावर 5 इक्वल टू -1 लिख सकता हूँ। तो क्या x की पावर में ऐसे ऐसे लिख दूँ -1 की पावर 1/5 लिख सकता हूँ। क्या x इक्वल टू -1 प्लस का 0 i की पावर 1/5 लिख सकता हूँ। अब क्या -1 प्लस 0 i को r cos थीटा प्लस का i sin थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ से r और थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू आएगी n इक्वल टू 5 है, तो n इक्वल टू जब 5 है तो n इक्वल टू वैल्यू कितनी रखोगे 0 1 2 5 वैल्यू होगी ना। कमेंट करके जरूर बताएं कि n1 n2 n3 n4 और n5 की वैल्यू आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन दिया गया है, कर लेंगे आप। थैंक यू।
आज का डिमाइवर प्रमेय का कंप्लीट सेशन कंप्लीट है, एकदम कंप्लीट चैप्टर पूरा है। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके डाउट में रहता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने वीडियो हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट तो आप ज़रूर दें। थैंक यू।